एमसीक्यू नंबर 13 में वो कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। और वो मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम है 10 kg/s। अब हम इन दो चीजों को यूज करते हुए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ये आ गया। आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल ली कि जब वो इनिशियली मूव कर रहा है तो उसके पास 10 जूल एनर्जी है। उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 है। अब वो कह रहा है कि चलते चलते उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाई 0.2 न्यूटन की। जैसे ही उसके ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स लगी, और कितनी देर के लिए आपने लगाई, वो उसने कहा है कि 10 सेकंड के लिए आप उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहे। अब वो कहता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया। हम ऐसे करते हैं कि हम जानते हैं, इसको आगे हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। आपको पता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के होता है। अब जो डेल्टा टी है ये उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन, और कितनी देर के लिए लगी है, 10 सेकंड के लिए। तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो 2 का आएगा। अब यहां से देखें, जो पहले मोमेंटम था उसके पास वो 10 था। अब उसमें 2 इंक्रीज होगा तो उसका मोमेंटम 10 से चेंज होकर 12 हो जाएगा। मैं उसको कह देता हूँ कि P2 उसका 12 हो गया। अब E2 कितना होगा, उसी को यूज करते हुए अब देखिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 14.4 हो जाएगी। अगर हम इसको पिछली एनर्जी के साथ जरा मैच करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो पहले एनर्जी थी वो 10 थी। अब हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी 14.4 हो जाएगी। अब इन दोनों में जो चेंज आया है उस चेंज को कैलकुलेट करते हैं। मैं उसको डेल्टा ई लिख देता हूं।
जो चेंज आया है वो 4.4 जूल्स का है। इस एमसीक्यू की जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगी वो डी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 14 में वो ये कह रहा है कि इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, वर्क डन वुड बी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप, अच्छा पहले हम लिखेंगे वर्क डन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, एफ डी के बराबर होता है कॉस थीटा को छोड़ो। फोर्स को आप डबल कर दें, इसको 2f लिख दें, डिस्प्लेसमेंट की जगह भी आप 2d कर दें, तो ये आपका पास नया वर्क आ गया। तो हमारे पास जो न्यू वर्क है दैट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स एफ डी। और एफ डी आप पहली इक्वेशन से अगर यहां पर गौर करें, ये हमारा प्रीवियस वर्क है, पुराने वाला काम है। तो न्यू वर्क वुड बी 4 टाइम्स प्रीवियस वर्क। तो ये हमारे पास जो काम है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन उसने बुक में दी हुई है उसमें बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है।